प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 11 की रसायन विज्ञान की कक्षा हम शुरू कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, रसायन विज्ञान क्या है पहले आम भाषा में आपको समझा दें। कक्षा 10 में आपने पढ़ा था विज्ञान। तो प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान में ही अलग अलग विषयों का समावेश था। अब इंटरमीडिएट में जैसे अब 11वीं में गए तो विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हो गई हैं। जिस पर एक समझा एक पेड़ की 3 शाखाएं आप विशेषकर देखेंगे यहाँ पे। पहली शाखा भौतिक विज्ञान, दूसरी शाखा रसायन विज्ञान और तीसरी शाखा जीव विज्ञान। यूं तो आपके लिए ऑप्शन भी है, तो आप जीव विज्ञान के बजाय गणित भी ले सकते हैं। तो तब विज्ञान की 2 शाखाओं को पढ़ेंगे, आप साथ में गणित पढ़ोगे, या आप भौतिक रसायन और जीव विज्ञान लेंगे और 2 भाषाएं हिंदी अंग्रेजी ले सकते हैं। तो रसायन विज्ञान हर हाल में आपके पास होना ही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की ही एक शाखा हमने आपको बताई। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के संगठन, अर्थात वह पदार्थ किस चीज से बना है, किन किन परमाणु से बना है, उसके गुणधर्म, उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है, और अन्योन्य क्रिया, यह अन्य पदार्थों से किस प्रकार क्रिया करता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। इसे रसायन विज्ञान कहते हैं। आम भाषा में हमने जो परिभाषा प्यारे बच्चों से बनाई है, अकॉर्डिंग टू अस, मैं नहीं, हम सब के अकॉर्डिंग, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री इज ए गेम ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान एक खेल है। क्या खेल? सिंबल एंड फॉर्मूलाज, सूत्र और संकेतों का एक विज्ञान खेल है रसायन विज्ञान। तो इसे आपको सबसे पहले बेस समझना पड़ेगा। परमाणु क्या होते हैं, अभी पहले आपको रसायन विज्ञान बता देते हैं, फिर उसके विभिन्न परमाणुओं को आपको समझाते हैं। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, गुणधर्मों व अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। उदाहरण के लिए हम जल लेते हैं। जल का सूत्र पता आप लोगों को? जरा सोचिए मन में और बोलिए। आपको पता होना चाहिए था, जिनको पता है वो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए जल का सूत्र H2O। तो सबसे पहले हम इसका संगठन पे बात करेंगे कि जल 2 परमाणु H, इसलिए H2, व 1 परमाणु O, अर्थात इसका सूत्र H2 है, से मिलकर बना होता है। ये तो इसका संगठन हो गया, किस चीज से बना है। फिर यह एक रंगहीन गंधहीन द्रव है, इसका कोई कलर नहीं, इसमें कोई गंध नहीं आती, और एक द्रव भी है। क्या ये द्रव है? तो इसके गुणधर्म हो गए। और अन्योन्य क्रिया, यह अल्कोहल में विलेय है। जब भी हम इसे एथिल अल्कोहल या किसी भी अल्कोहल में मिलाएंगे तो घुल जाएगा, लेकिन तेल में, चाहे वो सरसों का तेल हो चाहे केरोसिन तेल हो, तेल में हम मिलाएंगे जल को तो जल में नहीं मिलेगा। तो इसकी अन्योन्य क्रिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रसायन विज्ञान जिस पर हमने कहा कि एक खेल है सूत्रों संकेतों का, पहले हमें संकेत आने चाहिए और संकेतों से सूत्र बनते हैं। ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। तो मैं आपके समक्ष पीरियोडिक टेबल लगा देता हूं और उसका थोड़ा सा आपको याद करने के लिए काम दे देता हूं, किस प्रकार आप पीरियोडिक टेबल याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आवर्त सारणी क्या है? पूरी दुनिया जो बनी है वो इन्हीं तत्वों से मिलकर बनी है। अभी तक लगभग 112 तत्व ज्ञात है और आगे भी खोज जारी है, तथा इन्हीं तत्वों से मिलकर पूरी दुनिया बनी हुई है। तो किसी पदार्थ का संगठन याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि ये 112 है, लेकिन इनके हजारों हजारों तत्व हैं, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो प्यारे विद्यार्थी, किस प्रकार याद करेंगे? जैसे ये मानव सभ्यता का विकास हुआ, धीरे धीरे विज्ञान और रसायन विज्ञान का भी विकास होता गया। सबसे पहले आपने हाईस्कूल में पढ़ लिया था और सारणी का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे सभ्यता का विकास हो चुका था, हम सभ्यता में आने लगे, ग्रुप में रहने लगे, भू, आग और पहिए का आविष्कार होने लगा, कुछ तत्वों की खोज भी हो गई थी और लगभग 18 तत्वों की खोज हो गई थी। तब एक वैज्ञानिक थे डावे रायनर, उन्होंने 3 तत्वों में समानता का गुण प्रदर्शित किया था कि जिनके गुणधर्म समान हो। 3 समूह है तत्व, 3 तत्वों का एक समूह है जिसे डावे रायनर के त्रिक के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे HLIK या FClBr ये थे, और Na के
यानी कि लगभग 36 तत्वों की उस समय खोज हो गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था डेविड रायदर की ट्रिक। इसके बाद जैसे और ज्यादा तत्वों की लगभग 50-54 तत्वों की खोज हो गई, तो एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिन्हें हम कहते हैं न्यूलैंड्स, और उन्होंने ये दिया कि हर 8वां तत्व पहले तत्वों के जैसे गुणधर्म रखता है। और उस समय तक बेटा प्रिय विद्यार्थियों अक्रिय तत्वों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैस जो है 18वें वर्ग की, उनकी खोज नहीं हुई थी। तो आप देख लीजिएगा, पहला तत्व है तो क्या हो जाएगा, यहां तक विशेष करे अप्लाई हो रहा था। एक तो 2 3 4 5 6 7 और 8वां फिर उसके नीचे इसलिए आ गया था। और इस अष्टक की तुलना की गई थी संगीत के स्वरों से, जिसे हम सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा से पुनः 8वां जो वर्ड आ रहा है सा, वो फिर पहले की तरह आ रहा है। तो इस समय ये ग्रुप बनने शुरू हो गए थे मेरे विद्यार्थियों, जिसे हम न्यूटन कैस्टर नियम कहते हैं। फिर उसके बाद और विकास होता गया, तत्वों की खोज होती गई, और एक महान वैज्ञानिक दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने तत्वों को क्या किया, समान गुण धर्म के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखना का प्रयास किया, और उन्होंने आधार बनाया मेंडलीव का आवर्त नियम। वो क्या था, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा और गुणधर्मों की समानता के आधार पर रखा, और काफी इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और आज और ज्यादा विज्ञान में प्रगति हुई प्यारे विद्यार्थियों, और आज हमने विभिन्न वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडलीव के आवर्त नियम में थोड़ा सा संशोधन किया और कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार को हटा दिया आवर्त नियम से। आवर्त नियम में क्या गया, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, क्योंकि परमाणु भार की तुलना में परमाणु क्रमांक स्पष्ट गुण है। परमाणु भार दो तत्वों का एक जैसा हो सकता है, लेकिन परमाणु क्रमांक नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आवर्त सारणी का विकास हुआ, इसका वर्गीकरण हुआ। अब हमने याद करना है आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें 7 आवर्त है। ध्यान रखना आवर्त क्या है, मेरा राइट है लेकिन आपका लेफ्ट होगा। जब हम आवर्त सारणी में एक लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो तत्वों की जो सीरीज बनती है, श्रेणी बनती है, उसे आवर्त कहते हैं। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा 1 से 7 आवर्त है। एक आवर्त में 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में 8 है, लिथियम से लेकर के नियोन तक। तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें और सातवें में 32 तत्व है। इसका डिटेल आप बाद में करेंगे। तो कितने आवर्त है प्यारे विद्यार्थियों, 7 आवर्त आपको याद रखने हैं। और वर्ग 18 है प्यारे विद्यार्थियों, 1 से लेकर 18 तक। तो ये 1 2 ये सारा लिखा हुआ है, 3 4 5 7 8 12 13 14 15 16 17 18। इसके बाद हम इनका वर्गीकरण करेंगे ब्लॉक्स में, विभिन्न वर्गों में, एस पी डी एफ ब्लॉक में। तो अभी प्यारे विद्यार्थी आपको पूरे 118 तत्व जो हमारे पास है, अभी तो जो 112 खोजे गए हैं, उनके बारे में याद करने का तरीका बता दें। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, सिस्टमेटिक तरीके से याद करना है, सीखना है, रटना नहीं है। तो पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम, अभी अभी याद हो चुका होगा आपको। प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का संकेत H, हीलियम का He। अब प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोजन हीलियम संकेत के बारे में आपको बता दें, आईयूपीएसी ने क्या कहा कि तत्वों के जो संकेत होते हैं वो 1 या 2 अंग्रेजी के अक्षरों से हो सकते हैं। यदि एक अक्षर का होगा तो कैपिटल होगा, और 2 अक्षरों का होगा तो वो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर ही होगा, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जब प्यारे विद्यार्थी आप सूत्र लिखेंगे तो इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे ताकि मिस्टेक न हो जाए। तो 12वीं के जरा केमिस्ट्री जो है, इंटरमीडिएट केमिस्ट्री जरा ब्रॉड है, इसलिए बेसिक चीजें आप नोट रखें, ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थी, ये काम की चीजें हैं। तो इस प्रकार रखते हैं। पहला आवर्त आपको याद हो गया, हाइड्रोजन हीलियम, इधर 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 2 ही तत्व हैं। दूसरे में जाएंगे तो 8 और तीसरे में भी 8, दूसरे में 8 तीसरे में 8। कौन कौन से हैं? दूसरे में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तीसरे में प्यारे विद्यार्थियों सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। चौथे में प्यारे विद्यार्थियों हो सकता है आपको देर लग जाए, तो आज कोशिश करें, आज आप इन 3 वर्गों को याद कर लें, 1 2 3। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें को याद करने का तरीका आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर आप करिएगा कक्का, सप्टिप, कर्मन, फीको, निकोजन, गागी, अस्सी, बरकर।
इसका एक सूत्र बना दीजिए, हिंदी में लिखे पहले अलग अलग अक्षर और उसे रट लीजिए, याद कर लीजिए। फिर ऐसा नहीं कि आपने रट लिया इस चीज को भूल गए, ये चित्र आप वापस लाएं पीरियोडिक टेबल का। का ऐसा नहीं कि का के से क, सी से क, सक, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सैलियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन तक। फिर प्यारे विद्यार्थियों रफ से रेजन नंबर तक रूरप प्रोडक्शन इंसन सट्टे आईजी, इसमें क्या है रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, लूथियम, रुबिडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन, जीनोन। प्यारे विद्यार्थियों फिर उसके बाद फिर छठवें में सिसबाला, हप्टावरी, ओसप, पटुहट्टी, पब्बी, पोइट, रेडॉन। इस प्रकार से इनका आप क्या करेंगे, सीजियम, बेरियम, लैंथेनम, हाफेनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लूटोनियम, गोल्ड, मरकरी, थैलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटिन और रेडॉन। और इसके लिए आप 58 से 71 बीच में सी पंडम युगट डायोटम या ब्लू, यानी सीरम से लैंथेनम से लेकर के ल्यूटिसियम तक, लैंथेनम, सीरियम, प्रोमीथियम, न्यूडियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गोल्डियम, टर्बियम, डाई स्प्रोसियम, होलियम, इरिडियम, टेंटेलम, यट्रियम, ल्यूटिसियम। फिर प्यारे विद्यार्थियों शत्रुओं में फराक यानी फ्रेंसियम, रेडियम, एक्टिनम। और इसमें एक्टिनेट्स लिख रखे हैं 14। ये क्या है, थापायु, नप्पू, वंशम, बका, पिस्सफम, मंडोलर। इसी प्रकार है भी, यानी एक्टिनम, थोरियम, पैले, प्रोटैक्टिनियम, यूरोनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, सेमेरियम, बेर्केलियम, कैलिफोर्नियम, ईस्टर्नियम, फर्मियम, मैंडिवेलियम, नोवेलियम, लॉरेंसियम, ये सब है। और उसके बाद फिर फराक, रफ, डब, सग, यानी रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोर्जियम, भस्मडस, यानी बोरियम, हैसियम, मेटरनियम, डर, स्टमीडियम, रीटोंजियम और लास्ट है कैलकोपोर्सियम। और बाकी अन के रूप में भी खोजनी हुई है, इनको अन के रूप में ये भी आपको बता दिया जाएगा। इस प्रकार आपने पीरियोडिक टेबल याद करनी है 7 आवर्त और 18 वर्गों में। तो ऐसा नहीं कि आप आज ही याद कर लेंगे, बोझ भी नहीं समझना है, गेम है, गेम खेलना आपने जैसे आपको इजीली याद हो वैसे, लेकिन लगन आपको होनी चाहिए। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों पीरियोडिक टेबल। जब आपको जिस प्रकार गणित पढ़ने के लिए हमें गिनतियों की आवश्यकता है, गिनतियों से ही संख्याएं बनेंगी, इसी प्रकार रसायन विज्ञान को पढ़ने के लिए हमें तत्वों के संकेतों की आवश्यकता है, परमाणुओं की आवश्यकता है। अब प्यारे विद्यार्थियों हमें इतना सारा, कभी कभी बच्चों को बोझिल लग जाता है कि हम क्यों पढ़ें, हमें क्या फायदा हो रहा है इसका। तो प्यारे विद्यार्थियों केमिस्ट्री से जीवन, मानव जीवन जो हमारा जीवन है वो काफी सरल हुआ है। चिकित्सा में देखिए आप, चिकित्सा में बहुत अच्छी खोजें की हैं, पॉल्यूशन से बहुत हम बचे हैं, बीमारियों में देखिए अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनी हुई है। तो इनका हम क्रमबद्ध अध्ययन यहाँ पे करेंगे। इसका व्यवहारिक उपयोग जो है मौसम विज्ञान में बहुत ज्यादा होता है, नाड़ी तंत्र, कंप्यूटर प्राचल जैसे क्षेत्रों में रसायन विज्ञान का प्रयोग होता है। जीवाणुनाशक और कीटनाशक के उत्तम किस्मों का उच्च उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान उर्वरक, क्षारक, अम्लों, दवाओं और धातु उद्योगों में रसायन विज्ञान का है। चौथा कि कैंसर के उपचार में सिस्प्लाटिन और टैक्सोल जैसी दवाओं का निर्माण और एड्स के निदान में, उपचार में एजोथाइमिडिन AZT औषधियों का निर्माण जो किया गया है, इससे भी क्या हुआ है, ये रसायन विज्ञान का एक उपयोग है। पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण में, जैसे समताप मंडल जो हमारे ओजोन परत उसका क्षय हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, आजकल जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो पर्यावरण प्रदूषक, उनके कारण हो रहा है। और रसायन विज्ञान ने इन पर्यावरण प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का विकल्प खोज लिए गए हैं, जिससे अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उत्पादन बहुत कम यानी ना के बराबर होगा, समाप्त किया जाएगा। और ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका प्रबंधन भी रसायन विज्ञान कर रही है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आप किसी भी जगह हो इस समय तो देखिएगा हम किस चीज़ से बने हैं, हमने क्या क्या चीज़ पहनी, हमारे बाल किस चीज़ से बने हैं, हमारी हड्डियाँ और दांत किस चीज़ से बने हैं, और हमने जो कपड़े पहनने को काय के हैं, जो हमने जैसे चश्मा पहनने का, ग्लास, चाहे मेटल हो
चाहे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नमक खाते हैं, चीनी खाते हैं, इनका सूत्र क्या है, इनके गुणधर्म क्या है। ये मोबाइल है जिसके द्वारा आप वीडियो को देख पा रहे हैं, और आपके घर में चारों ओर जो भी चीज़ें दिख रही, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, मेटल की चीज़ें हैं, चूना हमारे रूम पे लगा हुआ ऊपर, इस प्रकार से ये रसायन विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है प्यारे विद्यार्थियों। सीमेंट उद्योग हो गया, कांच उद्योग हो गया, आयरन स्टील कंपनियां हो गई। जब भी आप 12वीं तक पढ़ोगे तो बहुत सारे उद्योगों के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये था रसायन विज्ञान का परिचय। बहुत सारे हजारों यौगिकों के लिए महत्वपूर्ण परमाणु और रसायन विज्ञान का महत्व। प्यारे विद्यार्थियों, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने साइंस ली है तो आपको मेहनत करनी है, ध्यान से पढ़ना है, आप जरूर सफल होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अन्यथा मैं आपके लिए साथ में इस वीडियो के साथ साथ चैनल भी भेजूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि मैं जिस भी दिन आपके लिए वीडियो बनाऊं 11वीं की या 12वीं की, आप अपनी आवश्यकता अनुसार वीडियो को, 11वीं की आपको अनिवार्य देखनी है, अन्य वीडियोज भी आप केमिस्ट्री की देख सकते हैं सबसे पहले। तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 12th केमिस्ट्री को, वैसे हमारी इंटरमीडिएट केमिस्ट्री से मतलब है इसका, तो 12th केमिस्ट्री इसका चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल। और आप इसे सब्सक्राइब कर लें अपने लिए, और हो सके तो अपने मित्रों को भी इस चैनल को भेजें और उनसे कहिए कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। विद्यार्थियों के हित के लिए यह चैनल प्यारे विद्यार्थियों बनाया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।